बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस बिटवीन मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये राकेश पांडे साहब का क्वेश्चन है। तो देखिए, मटेरियल से मुराद है रॉ मटेरियल, यानी जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनको रॉ मटेरियल कहते हैं। और जो बेसिक डिफरेंस है इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल का वो ये है कि रॉ मटेरियल बैक एंड की जो सप्लाई होती है उससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन के लिए चीज़ें आ रही होती हैं उनसे रिलेटेड है, यानी वो वेयर हाउस जो रॉ मटेरियल को डील कर रहा होता है जो कि आपकी प्रोडक्शन में चल रहे होते हैं। और जो इन्वेंट्री है वो फिनिश गुड की होती है, जब वही रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन हो जाती है, जो चीज़ वहाँ बन रही है वो बन जाती है, तो फिर वो जो स्टोर होती है वेयर हाउस जिसमें वो चीज़ें जाती हैं, जो फिनिश गुड जाती हैं, तो उसको इन्वेंट्री कहते हैं। यानी जो मटेरियल मैनेजमेंट है ये रॉ मटेरियल के रिलेटेड मैनेजमेंट है और ये एक बड़ी मैनेजमेंट है, जैसे कि इसमें प्लानिंग होती है, इसमें फोरकास्टिंग होती है, प्राइसेस के लिए देखा जाता है। यानी ये सप्लाई चेन का आप हाफ समझ लें कि जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो आधी सप्लाई चेन है। और ये आधी सप्लाई चेन आपकी सोर्सिंग से शुरू हो जाएगी कि जो आपने रॉ मटेरियल जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं और जिस रॉ मटेरियल की आपने मैनेजमेंट करनी है उसकी सोर्सिंग शुरू हो जाएगी, उसकी प्रोक्योरमेंट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, फिर उसकी वेयर हाउस मैनेजमेंट है। तो मटेरियल मैनेजमेंट एक वाइडर सेंस में एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। और ये बैक एंड की सप्लाई चेन है कि सोर्सिंग से लेके प्रोडक्शन तक का जो प्रोसेस है वो मटेरियल मैनेजमेंट है, जिसमें उसकी प्लानिंग है, उसकी मैनेजमेंट है। और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो फ्रंट एंड की सप्लाई चेन है, यानी कि आपकी जो उसी रॉ मटेरियल से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी उसके बाद वो प्रोड्यूस चीज़ें या आपके वेयर हाउस में आ जाएंगी या डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में चली जाएंगी या आगे जिधर भी जानी है, लेकिन अभी ये सेल नहीं हो रही। तो ये इन्वेंट्री है। तो किसी भी कंपनी को जब कोई ऑर्डर आता है तो उसको ये पता होता है कि मेरी इन्वेंट्री कितनी है, कि मेरे अपने स्टोर में या वेयर हाउस में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, रिटेलर के शॉप्स के ऊपर कितनी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये टोटल इन्वेंट्री है जिसको आप सबको देखते हैं, फिर आप अपनी डिमांड सप्लाई को कंपैरिजन करते हैं। तो और इन्वेंट्री डिफरेंट प्लेसेस पे पॉसिबल है कि आपके अगर कोई 10-20 आउटलेट हैं डिफरेंट जहाँ पे आपकी चीज़ें सेल हो रही हैं, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं 10-20-50, जैसे कोक पेप्सी है तो लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लाख रिटेलर और सब डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, मतलब एक चेन होगी आगे। तो वहाँ पे जितना भी स्टॉक पड़ा है, खा वो आपके अपने डिपो हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के डिपो हैं, तो वो सारी इन्वेंट्री है। आप ये नहीं कह सकते कि हम आज इतनी प्रोडक्शन हुई है, इतनी कल पड़ी थी इन्वेंट्री में और ये आज की प्लस होके हमारे पास टोटल इतनी इन्वेंट्री है। तो बेसिकली आपकी वो सारी इन्वेंट्री जो डिफरेंट स्टोरों में पड़ी है, जो कहीं भी है दूसरे सिटीज़ में है और डिस्ट्रीब्यूटर के हैं या आपके अपने, तो वो सब जहाँ जहाँ चीज़ें पड़ी हैं वो आपकी इन्वेंट्री है। लेकिन रॉ मटेरियल में ऐसे नहीं होता। रॉ मटेरियल आपको जो भी डायरेक्ट सोर्स है, जो आपका सप्लायर है, वो उससे आपके जो मेन वेयर हाउस है वहाँ पे आ जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि जी हमारा रॉ मटेरियल कुछ फलां जगह पड़ा है, कुछ फलां जगह पड़ा है। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आपकी जो प्रोडक्शन साइट है वहीं पे आएंगे, तो एक ही जगह सारे रॉ मटेरियल होते हैं। और रॉ मटेरियल जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो प्लानिंग का नाम है, वो उसकी सोर्सिंग, उसकी परचेजिंग, बाइंग, लॉजिस्टिक, ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट में आता है कि आप मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं। जिस चीज़ की आपकी प्रोडक्शन है, आप उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या जो चीज़ें चाहिए आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि कितनी आपकी डिमांड आ रही है और क्या एक्सपेक्टेड डिमांड है, और या कोई आगे कोई सीज़न आ रहा है या कोई त्यौहार आ रहा है तो उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है, एक्चुअल डिमांड कितनी है। इस तरह की सब चीज़ों को आप कंसिडर करते हुए फिर एक फोरकास्ट करेंगे कि हमारी नेक्स्ट इस ओकेजन के लिए इतनी प्लानिंग है, तो इस हिसाब से हमने रॉ मटेरियल को मैनेज करना है। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट है। और जो इन्वेंट्री है वो फिर उससे जो चीज़ें बनेंगी वो आगे जब फिनिश गुड आएंगी तो उसकी फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि ऑर्डर तो इतने आ रहे हैं, तो इन ऑर्डर्स के लिए सप्लाई कितनी है, यानी इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है। तो इसको मटेरियल मैनेजमेंट बैक एंड की सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट फ्रंट एंड की सप्लाई चेन।
लेकिन स्टोर में इन्वेंट्री से मुराद यही लिया जाता है कि जी वो जो कुछ पड़ा है ये इन्वेंट्री है, तो वो भी ठीक है कि आपने एक जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया कि जो भी चीज़ें स्टोर में पड़ी हैं ये आपकी इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिवाइड करें या उसकी बारीकी में जाएं कि जी एक्चुअल डिफरेंस क्या है इन बिटवीन मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो फिर वो डिफरेंस यही है कि मटेरियल मैनेजमेंट आपकी प्लानिंग है और बैकएंड की जो सप्लाई चेन है वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और जो इन्वेंट्री है वो आपके फ्रंट एंड की सप्लाई चेन पे फिनिश गुड को कहा जाता है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई करेगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।